क्या आपका पेन ड्राइव जो है रिपेयर करना है, आपको करप्ट हो चुका है या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर में दिखाई नहीं दे रहा है या राइट प्रोटेक्ट आ चुका है, तो उस पेन ड्राइव के उस इश्यू को किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रांसेंड के पेन ड्राइव को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर उसे रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस टेक्निकल ट्रिक्स को ज़रूर देखें। वीडियो को लास्ट से लेकर स्टार्ट से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और बेल बटन दबाकर जो है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके का इशू आ रहा है, यानी दिस पेन ड्राइव करप्टेड। उसके बाद में ये मैसेज आ रहा है, यू नीड टू चेंज और अनेबल टू फॉर्मेट का अगर मैसेज आ रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर में इस तरीके से हाइड दिखा रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो अब इस पेन ड्राइव को हम लगा कर देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रैक्टिकल हम देखेंगे, 4 ऑप्शंस तो हमने देख रखा है कि यहाँ पे हम इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर के अंदर में लगाएंगे, जो भी आपके पास में ट्रांसेंड का पेन ड्राइव हो। क्योंकि यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ वो है ट्रांसेंड के पेन ड्राइव को किस तरीके से रिकवर करना है, करप्टेड को किस तरीके से फॉर्मेट करना है, यानी रिपेयर के साथ साथ में उसे फॉर्मेट भी करना है, यहाँ पे हम बताने वाले हैं। हिडन है अगर वो, तो उस हिडन पेन ड्राइव को जो है आप हिडन से शो किस तरीके से करवा सकते हैं। अटैच हमने कर रखा अपने कंप्यूटर के अंदर में, देखिए यहाँ पे। अब इसे अटैच करने के साथ में जनरली होता है कि बी प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं तो ही वो चीज़ें समझ में आती है। यूएसबी पे हम क्लिक करेंगे, यूएसबी ड्राइव पे जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम देखें कि एक इस तरीके का मैसेज आ रहा है, प्लीज इंसर्ट द डिस्क इनटू द यूएसबी ड्राइव। यानी यहाँ पे आपका ये भी एक टाइप का इशू आ सकता है। तो अब ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब हमें जाना है इस यूआरएल के ऊपर में जहाँ दिया गया transcend-info.co। इस यूआरएल पे जाकर जो है यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करना है, जो JetFlash ऑनलाइन रिकवरी नाम का सॉफ्टवेयर है, जो ट्रांसेंड कंपनी ने बनाया है। इसे हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीरीज वाइज इसे डाउनलोड करेंगे। ये देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सेकंड भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये ऑनलाइन रिकवरी का एक है, और उसके बाद में ऑनलाइन रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर JetFlash एक है, और एक ऑनलाइन रिकवरी का है जो जिप फाइल है। यहाँ पे 2 वर्जन यहाँ पे आपको दिखाता है। फर्स्ट है JetFlash सीरीज और दूसरा है JetFlash 620। तो JetFlash 620 जो है वो 8 GB के ऊपर जो पेन ड्राइव होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। JetFlash सीरीज जो सॉफ्टवेयर है उसे हम जो है 8 GB के अंदर जो पेन ड्राइव है उसके लिए यूज़ करेंगे। JetFlash ऑनलाइन रिकवरी का जो सेटअप है इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद में ये जो सॉफ्टवेयर है क्विक रिपेयर एंड इजी टू स्टेप है, यानी प्लग एंड प्ले जिसे हम बोल सकते हैं। पेन ड्राइव लगा कर ही हम ऑनलाइन रिपेयर कर सकते हैं। इसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट जो दिया गया है वो दिया गया है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायर्ड यहाँ पे जो है डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या फिर नोटबुक के अंदर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ से हमें जिस भी पेन ड्राइव के लिए यूज़ करना है। जैसा कि एकदम एडवांस पेन ड्राइव है तो हम यहाँ पे 880 नंबर का ये जो वर्जन है इसे हम डाउनलोड कर इसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं पुराने वाले को और इसे डबल क्लिक करेंगे। इसे हम सेटअप को चला देंगे। यहाँ पे हम सेटअप देख रहे हैं, ये देखिए सेटअप स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्रिएट इन डेस्कटॉप करेंगे, नेक्स्ट और इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए फिनिश हो चुका है। अब ये पेन ड्राइव जो आपका यहाँ पे दिख रहा था, जो बता रहा था इस तरीके से कि ये करप्ट है, इसे अनेबल बता रहा था, अनेबल टू फॉर्मेट है। अब हम इसे मिनिमाइज कर यहाँ से JetFlash ड्राइव को ओपन करेंगे। यस हम कर देते हैं। यस करने के बाद में यहाँ पे हमें एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा JetFlash कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन ई कंप्यूटर। यहाँ पे अगर आपका जो कंप्यूटर है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब पेन ड्राइव को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर से हम पेन ड्राइव को निकाल कर लगा देंगे। अब देखिए ये पेन ड्राइव डिटेक्ट हो चुका है, ये सारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद में होता ये है कि रिकवर होना स्टार्ट होगा, यानी जो JetFlash का जो ट्रांसेंड का जो सॉफ्टवेयर वो उसकी कुछ एप्लीकेशन फाइल्स डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में उसी के थ्रू डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद में रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। जैसे देख रहे हैं हम रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये है आपका पेन ड्राइव
काम के लायक हो चुका है। अब यहाँ पे आप डाटा को कॉपी कर सकते हैं, इसी पेन ड्राइव का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबा दें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।